बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर स्टूडेंट? क्या हाल है स्टूडेंट? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जमशेद खान, राइज मार्क एजुकेशन सर्विसेज। हाजिर हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 न्यूमेरिकल के साथ। एग्जाम्पल असाइनमेंट स्टूडेंट हम इस चैप्टर के कर चुके हैं। आज हमारे पास है इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर के एग्जाम्पल असाइनमेंट नहीं देखे तो बेहतर होगा कि आप जाएं पहले उसके एग्जाम्पल असाइनमेंट देखें, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल असाइनमेंट सीख लिए तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आसान है। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। A squash ball makes contact with a squash racket and change velocity from 15 meter per second west to 25 meter per second east and 0.10 second. Determine the vector acceleration of the squash ball. एक squash ball है जो ईस्ट वेस्ट की तरफ से आ रहा है स्टूडेंट, और जब ये कंटैक्ट करेगा तो ये कंटैक्ट के बाद अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा। ठीक है, जब डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा। ठीक है, अब वेलोसिटी इसकी कंटैक्ट के बाद 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और इस दौरान वो टाइम कितना लेगा? 0.1 सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन डिफिनेशन, किसी खास टाइम में जब बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आती है तो जाहिर बात है क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। वही हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। नाउ गिवन डाटा, अब इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम वेस्ट से आ रही है, सो इनिशियल वेलोसिटी वी आई फ्रॉम वेस्ट कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम इसके साथ क्या लगाते हैं? माइनस साइन। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट? फाइनल वेलोसिटी वी एफ कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना लिया है? टाइम टेकन t इक्वल टू 0.10 सेकेंड। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? रिक्वायर्ड हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेक्टर एक्सेलरेशन ई हमने फाइंड करना है। नाउ कैलकुलेशन आसान है ये। कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू definition of एक्सेलरेशन की डिफिनेशन के मुताबिक क्या है स्टूडेंट? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो दैट इज वी एफ minus vi divided by delta t. So the value of vf final velocity, which is equal to 25 minus, and initial velocity is minus sin minus क्यों लगा? क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, तो ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन यहाँ पे हम लेंगे -15 स्टूडेंट। अगर आप +15 लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा, क्योंकि हमने वेक्टर एक्सेलरेशन फाइंड करने और साथ में यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और टाइम कितना लिया है? 0.10 सेकेंड। सो 25 माइनस +15 डिवाइडेड 0.17, 25 + 15 दैट इज 40, and 40 divided 0.10 करें स्टूडेंट, so that is equal to 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Numerical 2, a golf ball that is hits initially traveling at 25 मीटर पर सेकेंड hits a sand trip। एक गोल्फ बॉल है जो इनिशियली 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ हिट किया जा रहा है सैंड ट्रिप की तरफ, और जो इस सैंड ट्रिप में को हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, क्योंकि रेत इसकी वेलोसिटी को रोकेगा। वहाँ पे ड्यू टू फ्रैक्शन इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, और जब वेलोसिटी में कमी आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन स्टूडेंट याद रखें कि एक्सेलरेशन की दो टाइप्स हैं बेसिकली, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता, लेकिन यहाँ पे सैंड ट्रैप की में लॉजिकली अगर इस क्वेश्चन को आप सोचें तो जब ये बॉल जाएगा सैंड ट्रैप में इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। सैंड रेत इसकी वेलोसिटी को क्या करेगी? इसकी मूवमेंट को रोकेगी, इसकी वेलोसिटी में कमी पैदा करेगी, और जब ये कमी लाएगी तो वहाँ पे
एक्सेलरेशन पैदा होगी, लेकिन ड्यू टू जो है वेलोसिटी में कमी की वजह से वहाँ पे वो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो कहलाती है, या उसको हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ एक्सेलरेशन के साथ क्या लगा है, -20 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे वेलोसिटी में क्या होगी, कमी आ रही है। बहरहाल एक्सेलरेशन है -20 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड इट डिस्प्लेसमेंट, क्या फाइंड करें, इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें किसके बाद, आफ्टर 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे मूव करें तो 2 सेकेंड के बाद इसने कितना मूव करना है, डिस्प्लेस होना है सैंड ट्रिप में। सो चलते हैं, क्वेश्चन इज ये स्टूडेंट, गिवन डेटा, नाउ गिवन डेटा, इनिशियल वेलोसिटी है vi which is equal to 25 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्या है जी, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय a which is equal to -20 मीटर पर सेकेंड है स्टूडेंट। टाइम कितना लिए जा रहा है, 2 मिनट के बाद, 2 सेकेंड के बाद, सॉरी, ये कितना डिस्प्लेस होगा तो मीन्स ये कितना फासला तय करेगा सैंड ट्रिप में। सो डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड करना है, या डिस्प्लेसमेंट इसको आप कह दें, विच इज इक्वल टू s, ये हमने फाइंड करना है स्टूडेंट। अब अगर हम गिवन डेटा को देखें तो ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हम क्या कर रहे हैं, फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशंस की कैलकुलेशन। वी हैव 3 क्वेश्चंस, बस ड्यू टू डेटा हम इसको फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 क्या है, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT², वैल्यू पुट कर लें। VI की वैल्यू है 25, T की वैल्यू है 2 प्लस हाफ ए की वैल्यू है स्टूडेंट -20, और t की वैल्यू है हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। 25 2s are that is 50 प्लस हाफ। अब ये इसको क्या करेगा, आप कटिंग कर लें, इसकी इजी कर लें क्वेश्चन को, 2 1s are 2, 2 10s are 20, so that is -10, 2 2s are 4, so 4 multiply -10, that is -40, so 50 प्लस माइनस -40, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 10। तो इट मीन्स कि आफ्टर 2 सेकेंड ये 10 मीटर क्या होगी, डिस्प्लेस होगी किसमें, सैंड ट्रिप में स्टूडेंट।